दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे हॉस्टल में हैं जहां से निकलते ही आपकी मौत हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम है खौफ। जी हाँ, खौफ ये एक कॉलेज हॉरर मतलब कॉलेज के अंदर एक आत्मा होती है उस पर बेस्ड है और कमाल की स्टोरी है। हाँ, थोड़ी सी स्लो है, शुरुआत के कुछ एपिसोड आपको काफ़ी स्लो लगेंगे। खौफ इस वेब सीरीज़ का नाम है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 40 से 50 मिनट के बीच है, यानी टोटल 8 एपिसोड हैं और उनकी लेंथ 40 से 50 मिनट की है। सबको मिलाएं तो टोटल 6 साढ़े 6 घंटे की ये वेब सीरीज़ है। शुरुआत के 3 4 एपिसोड जो हैं वो स्लो हैं। 7वें एपिसोड में सीक्रेट रिवील होता है और 8वें एपिसोड में जो है उसका खात्मा होता है। तो ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है जिसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। कहानी इसकी ये होती है कि एक लड़की शुरुआत से अपने छोटे शहर से मुंबई आती है और वहाँ पे एक कॉलेज में जो है एडमिशन लेती है। हॉस्टल ढूंढ रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड एक हॉस्टल दिखाता है, वो वहाँ शिफ्ट हो जाती है। लेकिन उसकी हॉस्टल में उस फ्लोर पे कुछ रूम में लड़कियां रह रही होती हैं जो बोलती हैं इस रूम में मत रहना, और को बड़ी रूडली उससे बात करती हैं। बाद में पता चलता है कि उनकी एक दोस्त उस रूम में रहा करती थी जिसकी मौत हो चुकी थी रोड एक्सीडेंट में। बाद में उसको अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं वहाँ पे, तो वो डर के मारे जो है ना भाग रही होती है। होता ये है कि उसकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। दरअसल कॉलेज टाइम में उसके साथ एक रेप हुआ होता है जिसकी वजह से वो अपना शहर छोड़ के वहाँ आ जाती है। बाद में ये पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया, ऐसा उसको शक होता है। लेकिन जब वो मुंबई आती है और वहाँ अपनी एक दोस्त के साथ काम करने लगती है, दोस्त का जो बॉयफ्रेंड होता है उसने इसका रेप किया होता है और इसे बाद में पता चलता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसका रेप किया होता है। तो ये इसकी पर्सनल लाइफ होती है। लेकिन हॉरर ये होता है कि कॉलेज में जो है हॉस्टल में हॉरर होता है, यानी कि भूत होती है। और भूत किसका होता है ये बाद में पता चलता है, 7वें एपिसोड में रिलीज़ होता है कि भूत किसका है। तो ये लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी इसमें एक पागल आदमी, एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट नहीं सॉरी डॉक्टर होता है जो मरीज़ होता है खुद भी। जी हाँ, वो मरीज़ होता है, उसको कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है, कुछ टाइम में वो मरने वाला होता है। इसलिए वो लड़कियों की आत्मा चुराता है, ऐसा वो शैतान को मानता है, इसलिए लड़कियों की आत्मा चुराता है। लोगों का इलाज भी करता है, डॉक्टर नहीं हकीम होता है वो। लोगों का इलाज करता है इल्लीगली, बिच्छू जानवर इन सब का खून पसीना ये सब निकाल के इंसानों को पिलाता है उनका इलाज करने के बहाने। बेसिकली फ्रॉड होता है लेकिन आत्माओं में मानता है और लड़कियों का मर्डर करके उनकी आत्माएं चुरा लेता है। इसके साथ दो लड़के और काम करते हैं जो लड़कियों को लेकर आते हैं और उनको ये लोग मार के उसकी आत्मा चुरा लेता है ये। और उन लड़कों को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अब उसकी माँ जो होती है एक हवलदार होती है, लड़के की माँ, वो उसे ढूंढ रही होती है लेकिन वो मर चुका होता है काफ़ी टाइम पहले ही। तो ये एक अलग स्टोरी होती है। लेकिन इसको पता चलता है कि इस हॉस्टल में आत्मा है, ये लोग खुद इसको बुलाने आते हैं कि हॉस्टल में आके चेक करो। ये जब जाता है वहाँ आत्मा इसको दिखती है कि आत्मा है। फिर ये उस आत्मा के ज़रिए उस लड़की की बलि चढ़ाने की सोचता है जो उस कमरे में रहने आई होती है। और जो बाकी लड़कियां होती हैं उनको ये सिखा देता है कि तुम उसको मेरे पास लाओ तभी तुम उससे मुक्ति पा सकती हो। लेकिन उन्हें मुक्ति मिलती नहीं है तो वो साथ में बलि चढ़ाने की कोशिश करता है। तो वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और भाग जाती है। पुलिस इसके पीछे पड़ी होती है और फिर पता चलता है 7वें एपिसोड में लड़की जो है उन लड़कों से जिन्होंने इसका रेप किया होता है उसके साथ जाती है। फिर वो कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ही तुम्हारा रेप किया है। लेकिन फिर वो इसे मारने की कोशिश करते हैं, खुद को बचाने के लिए भाग रही होती है। तभी इसके अंदर आत्मा आ जाती है क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो इसको पता नहीं कैसी उल्टी सीधी दवाइयाँ खिला रहा होता है। वो लड़कियाँ जो है अब खुद को बचाने के लिए इस लड़की से दोस्ती करती हैं और इसे उल्टी सीधी दवाइयाँ खिलाती हैं जिसकी वजह से इसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है और आत्मा भी आ जाती है। फिर जब लड़के इसका रेप मर्डर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तब इसके अंदर आत्मा आ जाती है। आत्मा आने के बाद उन दोनों को मार देते हैं ये। लड़की जो है आत्मा आने के बाद दोनों लड़कों को मार देती है, तीसरा भाग जाता है। फिर फिनाले यानी कि 7वें एपिसोड में ये होता है रिलीज़ होता है। असल में वो आत्मा उसी लड़के की होती है जो हवलदार का बेटा होता है। वो लड़कियों को छेड़ता रहता है, फिर लड़कियां एक दिन उसका मर्डर कर देती हैं क्योंकि वो लड़कियों को मार रहा होता है। तो वो सारी लड़कियां मिलकर उसका मर्डर कर देती हैं, लाश को ठिकाने लगा देती हैं, तो वो उसी की आत्मा होती हैं। एंड में वो सारी लड़कियां जो है खुद को बचाने के लिए डॉक्टर को भी मार देती हैं और उस आत्मा को भी मुक्ति दिला देती हैं, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन एंड में वो आत्मा वापसी आ जाती है, बाकी लड़कियां सुरक्षित बाहर निकल जाती हैं हॉस्टल से। तो ये इस मूवी की
तो यही इस वेब सीरीज़ की पूरी कहानी होती है। ये 6.5 घंटे की वेब सीरीज़ है। अगर आपको टाइम हो तो आप ज़रूर देखिएगा, लेकिन अच्छी एपिसोड है। शुरुआत के कुछ एपिसोड आपको स्लो लगेंगे, लेकिन बाद में आपको इंटरेस्ट मज़ा आने लगेगा। तो ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है, खौफ।